नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहारी जी के स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं किरण पब्लिकेशन से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉप 50 एमसीक्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको भी बिहार दरोगा या बिहार पुलिस बनना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को बिना समय गवाएं शुरू करते रहें। मंत्री जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री यानी लेबर मिनिस्टर कौन थे? एक में जगजीवन राम, दो में अरुणा आसफ अली, तीन में सी राजगोपालाचारी, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, जगजीवन राम। नेक्स्ट 402 नंबर प्रश्न, 1918 के किसान महीने में चंपारण कृषि कानून या चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। एक में 1 नवंबर, दो में 2 फरवरी, तीन में मई, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 402 का 3 मई को। नेक्स्ट 403 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देखिए कौन कथन सही है, इसका चुनाव करना है। एक में है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का लेखन किया था। दो में ए बंच ऑफ ओल्ड्स लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तीन में व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगलर का लेखन किया है। राइट आंसर हो जाएगा 403 का एक। नेक्स्ट 404 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। एक में इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दो में एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, तीन में यंग इंडिया महात्मा गांधी, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक और पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए बीपीएससी टीचर या बीपीएससी एसआई में, खासकर बीपीएससी टीचर में ऐसे ही 5 ऑप्शन वाले सवाल आते हैं। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023 शिफ्ट 1। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री में जिसको हम करा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 404 का 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 405 नंबर प्रश्न, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है एक में जवाहरलाल नेहरू, दो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीन में सुभाष चंद्र बोस, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 405 का एक, जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? एक, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 406 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? एक, माधव सदाशिव गोलवालकर, दो में दीनदयाल उपाध्याय, तीन में केशव बलिराम हेडगेवार, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो, दीनदयाल उपाध्याय द्वारा कहा गया है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है। नेक्स्ट 407 नंबर प्रश्न, ये सभी बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? एक में वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने एवं ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, दो में राजस्व की कमी, तीन में बेगार का उन्मूलन, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 407 का राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 408 नंबर प्रश्न, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से प्रस्तावित किया था। एक, लेटर परसेनेज, दो में द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, तीन में माई थॉट्स, चार में उपयुक्त में से एक से अधिक, पांच में उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी मॉन्टेस्क्यू के कौन सा बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दो, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। नेक्स्ट 409 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? एक में विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को अनंत करना, दो में रेलवे के मार्गों पर तख्ते स्लीपर
की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का आपूर्ति करना। 3 में नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी के वृक्षारोपण करना। 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। 409 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 410 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? 1 में बारदौली सत्याग्रह गुजरात, 2 में खादी खेतीहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, 3 में कपास मिलों के कर्मचारियों के सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, 410 का 1 नंबर। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट 411 नंबर प्रश्न, देखिए सभी बीपीएससी टीचर में पूछा हुआ है 2023 में। भारत में 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी 1929 में जो महामंदी आया था उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो 1 में है, मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। मंदी। दूसरा में है, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। तीसरा में है, मंदी ने भारतीय खेतिहरों एवं किसानों को आयात एवं निर्यात की प्रतिकूलता से प्रभावित किया। चौथा में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5वां में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 412 नंबर प्रश्न, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। दूसरा, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। 3 में रियासत के साथ संघ का निर्माण। 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा 2023 में शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हुआ था। नेक्स्ट 413 नंबर प्रश्न, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1 भागलपुर, 2 मुजफ्फरपुर, 3 पटना, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 413 का 3, पटना में। यानी प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी का सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में। राइट आंसर 3। नेक्स्ट 414 नंबर प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? 1 में रास बिहारी बोस, 2 में जवाहरलाल नेहरू, 3 में पटाभी सीतारामैया, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 3, पटाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट 415 नंबर प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? यानी जो कथन दिया हुआ है ऑप्शन, उसमें बताना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय से कौन सा सत्य है। पहला में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की। दूसरा, 1956 में देहांत हो गया। 3, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 415 का 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किया है, ये भी सही है। 1956 में देहांत हो गया, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक एक पत्रिका का प्रकाशन किया, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 416 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था? न्यू इंडिया से संबंधित थे। 1 में एनी बेसेंट, 2 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 3 में महात्मा गांधी, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 416 का 1, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया से संबंधित थे एनी बेसेंट। नेक्स्ट 417 नंबर प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? 1 बटुकेश्वर दत्त, 2 में सूर्य सेन, 3 में अश्विनी कुमार दत्त, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त ने। नेक्स्ट 418 नंबर प्रश्न, दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। 418 नंबर प्रश्न, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। 1 में महादेव देसाई, 2 में अब्दुल बारी, 3 में नरहरि पारिक, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 418 का 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 419 नंबर प्रश्न, इस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने को आदेश दिया था। यानी पटना में गोली चलाने का आदेश दिया
कब? तो 1 में 15 अगस्त, 2 में 25 अगस्त, 3 में 5 अगस्त, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 419 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 420 नंबर प्रश्न, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1 1924, 2 1929, 3 1920, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 420 का 2 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट 421 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? यानी कौन सा आंदोलन विद्रोह या आंदोलन था जिसमें लंबी दाढ़ी रखने पर कर यानी टैक्स लगाया जाने के कारण विद्रोह हुआ था? बताइए अंग्रेज के जमाने में क्या क्या हो रहा था? 1 में पागलपंथी विद्रोह, 2 में बहावी आंदोलन, 3 में फराजी आंदोलन, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फराजी आंदोलन। नेक्स्ट 422 नंबर प्रश्न, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? 1 कानपुर षड्यंत्र मामला, 2 मेरठ षड्यंत्र मामला, 3 नासिक षड्यंत्र मामला, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 मेरठ षड्यंत्र मामला, राइट आंसर 2। नेक्स्ट 423 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? 1 में टिहरी बांध आंदोलन, 2 में चिपको आंदोलन, 3 में नर्मदा बचाओ आंदोलन, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। एंड टिहरी बांध भी, चिपको आंदोलन भी, नर्मदा बचाओ आंदोलन भी, ये तीनों जब बहुउद्देशीय परियोजना लाया गया था तो ये तीनों आंदोलन हुए क्योंकि ये सब प्रभावित हो रहा था। नेक्स्ट 424 नंबर प्रश्न, इसको जूम करना पड़ेगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। 424 में सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 में है नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन, 2 में खेतिहार सत्याग्रह, 3 में कपास मिल मजदूर सत्याग्रह, 4 में असहयोग आंदोलन बंद करने के लिए आंदोलन। देखिए तो इसका हम यहीं पे टिक लगा देते हैं। नील आंदोलन चंपारण, 2 अहमदाबाद मिल मजदूर, 1 असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड और खेतिहार खेड़ा। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 बी का खेतिहार यानी बी का 3, बी का 3, सी का असहयोग आंदोलन यानी 4, सी का 4 और डी का सी का 4 नहीं, सी का कपास मिल मजदूर हो जाएगा अहमदाबाद, सी का 1 और डी का 4। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 425 नंबर प्रश्न, 425 नंबर प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? तो दादा भाई नौरोजी, 2 में एम जी रानाडे, 3 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 426 नंबर प्रश्न, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय लिया था? 1 में एस एन सिन्हा, 2 में राजकुमार शुक्ल, 3 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 राजकुमार शुक्ल द्वारा महात्मा गांधी को निमंत्रण पत्र दिया गया था चंपारण आने के लिए 1917 में। नेक्स्ट 427 नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता हुआ था 1 1915, 2 1916, 3 1917, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी देखिए बिहार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2023 में प्रथम पाली में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों में शेयर करें। जिसको बिहार में टीचर का जॉब चाहिए तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 1916 में। नेक्स्ट 428 नंबर प्रश्न, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। यानी असहयोग आंदोलन जब चौरी चौरा कांड हुआ था तो निलंबित किया गया था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 1 1921 में, 2 1922 में,
3 1923 में, 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। नेक्स्ट 429 नंबर प्रश्न, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? 1 मैक्स मूलर, 2 चार्ल्स विलियम, 3 विलियम जोन्स, 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 429 का 3 विलियम जोन्स। नेक्स्ट 430 नंबर प्रश्न, 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है 1 में RN मुधोलकर, 2 में AC मजुमदार, 3 में मदन मोहन मालवीय, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RN मुधोलकर। 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। राइट आंसर 1 430 का। नेक्स्ट 431 नंबर प्रश्न, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? 1 पटना, 2 भागलपुर, 3 चंपारण, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सियाराम की तरह सियाराम सिंह की अगुवाई में। 431 का राइट आंसर हो जाएगा 2 भागलपुर में। नेक्स्ट 432 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? यानी कुंवर सिंह के विरुद्ध किस ब्रिटिश सेना की लड़ाई हुई? 1 में जनरल हेविट, 2 में सर कॉलिन कैंपबेल, 3 में सर ह्यूरोज, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। था आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसकी लड़ाई में विलियम टेलर, एक अंग्रेजी था विलियम टेलर, इससे लड़ाई हुआ था। नेक्स्ट 433 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? 1 में सियाराम दल, 2 में आजाद दस्ता, 3 में आनंद दल, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 433 का 1 सियाराम दल। नेक्स्ट 434 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने की सहायता किया? 1 में अफगान, 2 में ईरानी, 3 में मुगल, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में कौन कौन सहायता की है? तो इसमें हो जाएगा कोई नहीं, यानी राइट आंसर हो जाएगा 5, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सहायता नहीं किए थे। नेक्स्ट 435 नंबर प्रश्न, 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? 1 देवेंद्र नाथ ठाकुर, 2 में सत्येंद्र नाथ ठाकुर, 3 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 435 का 2 सत्येंद्र नाथ ठाकुर। नेक्स्ट 436 नंबर प्रश्न, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से पुकारते थे? 1 MG रानाडे, 2 गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, 3 में GH देशमुख, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 436 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 GH देशमुख को समाज सुधारक को लोकहित के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट 437 नंबर प्रश्न, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में किया गया था? 1 1870, 2 1880, 3 1890, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 437 का 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 438 नंबर प्रश्न, हिंदू मेला किसने संगठित किया? यानी सबसे पहले हिंदू मेला मनाने की शुरुआत किसने किया? राज नारायण बोस, 2 नवगोपाल मित्र, 3 अरविंदो घोष, 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नवगोपाल मित्र द्वारा हिंदू मेला को संगठित किया गया था। नेक्स्ट 439 नंबर प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1 फ्रांस में, 2 जर्मनी में, 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में, 4 उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल और मोहन सिंह के द्वारा। नेक्स्ट 440 नंबर प्रश्न, सभी BPSC टीचर में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 1 में कस्तूरबा गांधी, 2 में एनी बेसेंट, 3 में कमला नेहरू, 4 में उपयुक्त में से 1 से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। नेक्स्ट 441 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी
का संस्थापक कौन थे? 1 में सुभाष चंद्र बोस, 2 में मोहन सिंह, 3 में लाला लाजपत राय, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। INA के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट 442 नंबर प्रश्न, ताना भगत आंदोलन संबंधित है? 1 दलित आंदोलन से, दूसरा में आदिवासी आंदोलन से, तीसरा में किसान आंदोलन से, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताना भगत हो जाएगा दोस्तों आदिवासी आंदोलन से। राइट आंसर 2, ताना भगत जतरा भगत आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट 443 नंबर प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? 1 में VD सावरकर, 2 में बाल गंगाधर तिलक, 3 में RC मजूमदार, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 443 का राइट आंसर हो जाएगा VD सावरकर द्वारा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो BD सावरकर। नेक्स्ट 444 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? 1 में संथाल विद्रोह, 2 में बिरसा मुंडा विद्रोह, 3 में ताना भगत आंदोलन, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 444 का 1 संथाल विद्रोह। सबसे पहले कौन घटना हुई है? संथाल विद्रोह। नेक्स्ट 445 नंबर प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? 1 में सन्यासी, 2 में पागलपंथी, 3 में नील, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट 446 नंबर प्रश्न, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? 1 बंगाल विभाजन, 2 होम रूल आंदोलन, 3 असहयोग आंदोलन, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी या बहिष्कार बंगाल विभाजन 1905 में। नेक्स्ट 447 नंबर प्रश्न, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन 1 में चित्तरंजन दास, 2 में हकीम अजमल खान, 3 में महात्मा गांधी, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 चित्तरंजन दास। ये सभी क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से और अच्छे से इसको वॉच करें, देखें। नेक्स्ट 448 नंबर प्रश्न, 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? 1 में हेनरी विएन डेरोजियो, 2 में डेविड हेयर, 3 में जोनाथन डंकन, 4 में उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 448 का 2 डेविड हेयर। कोलकाता में 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा। 448 का 2। नेक्स्ट 449 नंबर प्रश्न, एक 50-50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा। 449 नंबर प्रश्न, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? 1 डफरिन, 2 मिंटो, 3 कर्जन, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। 449 का राइट आंसर हो जाएगा 3। लॉर्ड कर्जन ये बोला था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यानी इच्छा है कि यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। यानी मैं एकदम शांतिपूर्वक अगर कांग्रेस की मृत्यु हो रही है तो हम देख सकूं। कितना फालतू आदमी था कर्जन। नेक्स्ट 450 नंबर और अंतिम क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ? 1 राजकुमार शुक्ल, 2 SN सिन्हा, 3 सहजानंद सरस्वती, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 450 का उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आपसे मिस ना हो जाए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।